हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंद्राज एकेडमी ऑनलाइन। सो आज हम 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को अ, समझेंगे कुछ। सो हम 30th जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आज। तो आज के न्यूज़ में हमने देखा कि 5 हेल्ड जो भी आईएएस कोचिंग में जो दुर्घटना घटी है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, तो उसके बाद एमसीडी ने एक्शन लेना शुरू किया है। तो जिसमें उन्होंने डेमोलिशन ड्राइव एंड सीलिंग ड्राइव स्टार्ट कर दी है। तो इसमें हम एमसीडी के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। मेनली हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करी गई, कब बनी, और किसके थ्रू पावर लेती है, कौन से शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मद्रास में, सॉरी, मद्रास में इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो कहाँ पे किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। एंड अब इसको थोड़ा से ऐसे समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है। एक ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक कंसेप्ट है। कैसे? जैसे पार्लियामेंट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बनाने के लिए, उसके बाद विधानसभा हो गई, और इसको हम स्टेट असेंबली भी बोलते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई। इसके बाद अगर अर्बन एरिया है जैसे दिल्ली, मुंबई जितने होते हैं, और मतलब गांव के अलावा जो एरिया है, तो वहाँ पे आगे म्यूनिसिपैलिटीज। और अगर गांव है तो वहाँ पे पंचायत। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। कैसे डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, कि एक जगह पावर को कंसंट्रेट करके नहीं रख रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको बांट के चल रहे हैं। अब हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड रिपन, ये है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो ये एमसीडी है, मैं इरेज कर देता हूँ ये, चलो नेक्स्ट एक बार कुछ ऐड कर देते हैं इसके अंदर। वेट, ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में है? ये 12th शेड्यूल में है। ये हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। हमारे पास पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, आज के टाइम पे 12 शेड्यूल है। तो ये जो 12th शेड्यूल है जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज है, उसके काम काज है, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस टाइम 33% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है वुमेन को इन म्यूनिसिपैलिटीज। तो हमने इस न्यूज़ से एमसीडी के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो सीबीआई नेम्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीबीआई नेम्स केजरीवाल इन द फाइनल चार्जशीट इन एक्साइज पॉलिसी केस। अब वैसे इस न्यूज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल है, ये सारा जो भी चल रहा है। हमारे लिए मेन क्या है? सीबीआई।
हम सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कब सेटअप किया गया था? ये 1973 को सेटअप की गई थी। और किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको? संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था सीबीआई को बनाने के लिए। अब जो सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनको कौन रिकमेंड करता है? अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पर सॉरी, उनको रिकमेंड कौन करता है? इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो एनी सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर एलओपी नहीं है तो अपोजिशन लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी। तो आप देख सकते हैं ये तीन हैं जो मिलकर रिकमेंड करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग क्या हुआ इसके अंदर? इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी लॉ के थ्रू नहीं बना है। ये दिल्ली स्पेशल ये बना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू पावर लेता है। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ये पावर लेता है। ये किसी अलग कोई पर्टिकुलर लॉ के थ्रू नहीं आया है, तो इट इज नॉट अ स्टेटूटरी बॉडी। सो सीबीआई के बारे में ये हमने थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया है। ये ऐसे कुछ करंट से कुछ हम निकालना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि ये स्टैटिक का इतना डीप कैसे पूछ लिया इन्होंने। कोई डीप नहीं पूछा होता, वो उन्होंने करंट में से ही उस पोर्शन को उठाया होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर क्वैशिंग 65% कोटा इन बिहार। जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने 65% कोटा कर दिया था। इन्होंने तो हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन लेके क्या करा, इसको स्टे लगा दिया इसके ऊपर। क्यों स्टे लगा दिया? क्योंकि 50% जो रिजर्वेशन है इस पे सीलिंग लगी हुई है, ठीक है। एंड इस पे कैप लगी हुई है। एंड इस पे कैप ये कौन से केस में लगी थी? ये लगी थी इंदिरा सानी केस 1992 में लगी थी कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। फिर भी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को दिया गया है, जो कि कोर्ट ने बोला कि ये अलग श्रेणी है, ये बैकवर्ड क्लासेस में नहीं होता है, ये अलग श्रेणी बनाई गई है, इसलिए 50% कोटा को ये ब्रीच नहीं करता है। ये जो 10% कोटा रिजर्वेशन दिया गया है, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है? ये 103 अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आज के वीडियो में इतने ही करंट्स है। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।